प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण की इस प्रक्रिया में आज हम आपके साथ उपस्थित हैं कक्षा 9 के 8वें अध्याय चतुर्भुज की 8.1 प्रश्नावली के 11वें प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज है और त्रिभुज DEF, इसमें AB जो है वो DE के बराबर है और AB जो है वो DE के समांतर है। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर भी है और समांतर भी है। इसके अतिरिक्त इसने कहा है कि BC बराबर है EF, ये BC इस EF के बराबर भी है और समांतर भी है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः DEF से मिला दिया गया है। A को D से मिलाया, C को F से मिलाया, B को E से मिलाया और हमें फिर बताना है कि ABED ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद बताना है BEFC, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर ये बताना है कि AD समांतर CF, ये AD भुजा इस CF के समांतर है और AD बराबर है CF। और चौथा बताना है चतुर्भुज ACFD, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और AC बराबर DF बताना है। फिर बताना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। इतना कुछ आज हमें इस प्रश्न में बनाना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने इसमें लिखा है दिया है मैं जो इसने हमें बताया था हमने वो लिखा है कि त्रिभुज ABC और DEF में ये ABC हो गया और ये DEF हो गया। इसमें AB समांतर AB DE के समांतर भी है और बराबर भी है। BC EF के ये BC और ये EF बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। और जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया है। पहला सिद्ध करना है ABDE एक समांतर चतुर्भुज है। ABDE एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा भी लिखा BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा हमें सिद्ध करना था कि AD समांतर CF और AD बराबर CF। उसके अतिरिक्त चतुर्भुज ACFD समांतर चतुर्भुज है, ये ऊपर वाला ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। फिर AC बराबर DF और लास्ट में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो बच्चों अब हम इसमें सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में क्या है कि ये जो चतुर्भुज है ABED, ये वाला चतुर्भुज ABED, इसकी भुजा AB इस DE भुजा के बराबर है और ये भुजा AB इस DE के समांतर भी है। तो हमने लिखा AB बराबर DE और AB समांतर DE। बच्चों यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर होता है और हमने लिखा चूंकि ABED में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर है, इसलिए ABED क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये हमने पहला वाला पार्ट इसका हल कर दिया है। कैसे हल किया, हमने इसमें लगाया कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो इसमें बराबर भी है AB बराबर DE और ये भुजाएं समांतर भी है, इसलिए हमने लिखा ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। BEFC में BEFC इसमें जितनी भुजा ये BC है उतनी ही भुजा EF है, तो BC बराबर EF और साथ में BC जो है वो EC के समांतर भी है। तो फिर से वही लिखा BEFC में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर है, इसलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों दो पार्ट हमने इसके सिद्ध कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि AD समांतर है CF और AD बराबर है CF। अब तीसरे पार्ट के लिए हमने लिखा कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, जितनी भुजा ये AD होगी उतनी ही भुजा BE होगी, तो AD बराबर BE और AD समांतर BE। अब वैसे ही इसको समीकरण 1 लिख दिया। उसके अलावा हमने इस BEFC इसको भी समांतर सिद्ध किया था, तो जितना BE होगा उतना ही CF होगा।
और BE समांतर CFB होगा। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इनसे हम देखते हैं कि AD का मान भी BE के बराबर है और CF का मान भी BE के बराबर है, मतलब AD भी BE के बराबर है और CF भी BE के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, AD और CF भी बराबर होंगे। अब चूंकि AD BE के समांतर है, BE CF के समांतर है, तो इसलिए AD और CF भी समांतर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पे हमें मिलेगा कि AD जो है वो CF के बराबर होगा और AD जो है वो CF के समांतर होगा। अब चौथे में हमें सिद्ध करना है कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों ACFD इस चतुर्भुज में अभी हमने ये सिद्ध किया है कि इसकी भुजा AD जो है वो CF के बराबर भी है और ये AD इस CF के समांतर भी है। यही तो लिखा है, AD बराबर CF और AD समांतर CF। तो चतुर्भुज में हमने फिर से लिख दिया ACFD में AD बराबर CF और AD समांतर CF। बच्चों इस चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, इसलिए ACFD भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसके दो पार्ट और बचे हैं सिद्ध करने के लिए, उन्हें आगे करते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो ये है AC बराबर DF और आखिरी है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब बच्चों पांचवें पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ये जो AC भुजा है, ये वाली भुजा, ये इस DF के बराबर है। इसको करने के लिए हम लिख देंगे, चूंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ACFD ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, फिर जितना AC होगा उतना ही DF होगा। अब तीसरा हमें यह सिद्ध करना था कि त्रिभुज वो आखिरी ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF में। तो हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया, ABC को भी और DEF को भी। अब हम इसमें देखते हैं AB इस DE के बराबर, ये पहले से ही दिया है। ये BC इस EF के बराबर, ये भी पहले से दिया है। और AC बराबर DF ये अभी हमने सिद्ध किया है। तब भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इस तरह से बच्चों हमने इसके सारे 6 के 6 भागों को सिद्ध कर दिया। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अब आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 12। उसमें कह रहा है ABCD एक समलंब है। ये ABCD एक समलंब है जिसमें ये भुजा AB इस DC के समांतर है और AD बराबर है BC। ये AD और BC भुजाएं बराबर है। तो हमें दिखाना है कि कोण A और कोण B, ये वाला कोण A और ये वाला कोण B बराबर है, ये कोण C और ये कोण D बराबर है। उसके अलावा त्रिभुज ABC, मतलब इसके विकर्ण AC को मिला लेंगे, तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BAD, विकर्णों को मिलाने के बाद। और उसके बाद बताना है कि विकर्ण AC बराबर BD। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो दिया था हमने लिख लिया, दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD। ये भुजा AB जो है इस CD के समांतर है और AD बराबर है BC। जो जो इसने दिया था वो हमने लिख लिया है। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना था हमने वो लिखा, कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D और त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। और चौथा हमें सिद्ध करना था इसमें विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अब बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे, हम AB को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि बिंदु और C से AD के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो बढ़ाई गई AB को बिंदु E पर काटता है। ये हमने इसमें रचना की है। इस सवाल को हल करने के लिए जो रचना की है वो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। AB को आगे बढ़ाते हैं, इस AB को हमने आगे बढ़ाया, C से, इस बिंदु C से इस AD के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि बढ़ाई गई AB को बिंदु E पर काटती है। ये जो बिंदु है वो E है। अब हम पहला सिद्ध करेंगे कि कोण A बराबर होगा बच्चों कोण B। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। चतुर्भुज ABCD में ABCD जो है वो एक चतुर्भुज है, तो उसकी भुजा AB जो है वो CD के समांतर है। इसको समीकरण 1 लिखेंगे। और दूसरा AD बराबर BC और AD बराबर BC। अब हमने लिया है चतुर्भुज AECD, AECD ये पूरा वाला जो रेखा खींचने के बाद बना है। AECD में AE
समांतर डीसी, ये भुजा जो AE है ये इस DC के समांतर है, और ये जो AD है ये इस EC के समांतर है। तो बच्चों जब चतुर्भुज AECD की, ये जो चतुर्भुज AECD है, अगर इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। लिख दिया है हमने AECD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अब बच्चों AECD जब समांतर चतुर्भुज होगा तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, मतलब जितना AD होगा उतना ही EC या CE होगा। तो AD बराबर EC, इसको लिखा हमने समीकरण नंबर 2। अब बच्चों जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि AD बराबर ही BC आता है और AD बराबर ही EC आता है। तो तुलना करने पे हमें मिलेगा कि BC बराबर BD लिखना होगा। ये BC बराबर EC, D नहीं लिखना होगा, ये ठीक है। जितना BC होगा फिर उतना ही ये ECB होगा। अब बच्चों त्रिभुज, अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं छोटे वाले को BCE को। इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज BCE में BC बराबर EC, इसलिए कोण CBE ये वाला कोण बराबर CEB ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसको लिख दिया है हमने समीकरण नंबर 3। अब फिर हमने आगे लिखा है बच्चों, ये जो भुजा AD है ये CE के समांतर है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? AD जो है वो CE के समांतर है और ये है एक तिर्यक रेखा। तो जितना कोण A, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को मिला के होगा 180। क्यों होगा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 4, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 अंश होगा। उसके बाद कोण ABC प्लस कोण CBE, मतलब ये कोण प्लस ये कोण। ABC मतलब ये कोण और CBE मतलब ये दोनों कोण किस में बने हैं? रैखिक युग्म में। इसको इतना छुपा लो। अब देखो एक सीधी रेखा है और ये दूसरी रेखा उसके बिंदु B पर मिल रही है, तो बराबर 180 रैखिक युग्म में बने हुए कोण हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में ये था कि कोण CBE जो था वो CEB के बराबर था, मतलब CBE CEB के बराबर था। ये दोनों कोण बराबर थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें CBE की जगह CEB लगा लेंगे। तो ये समीकरण जो है ABC प्लस कोण CEB बराबर 180 अंश, इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 5। अब बच्चों हमने समीकरण 4 व समीकरण 5 से, इसके RHS में भी 180 अंश है, इसके RHS में भी 180, तो हमने दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया। पहली को लिखा कोण A प्लस CEB और दूसरी को लिखा कोण ABC प्लस ECB, CEB, और CEB से CEB बच्चों कट गया। बराबर के दोनों ओर समान चिन्ह वाले कट जाते हैं। तो यहाँ बचा कोण A और इधर बचा कोण ABC, मतलब ये वाला कोण B। तो कोण A बराबर आया बच्चों कोण B, जो कि हमें पहला सिद्ध करना था। तो पहले पार्ट को हमने इसके इस तरह से हल किया है। अब दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि कोण C बराबर है कोण D। चलिए उसको भी देखते हैं बच्चों। अब हमें सिद्ध करना था कोण C जो है वो कोण D के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर है। तो हमने लिया AB समांतर CD, AB समांतर CD। तो इस कोण A प्लस इस कोण D को मिला के 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई और ये एक तिर्यक रेखा। चाहे तो आसन्न कोण का भी लगा सकते हैं। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180। उसी प्रकार कोण B प्लस कोण C, B और C को मिला के भी क्या हो गया? 180। इसको समीकरण 7 लिख लिया। तो समीकरण 6 और 7 की जब हम तुलना करेंगे तो इसका LHS बराबर इसका LHS, मतलब समीकरण 6 का LHS बराबर समीकरण 7 का LHS। A प्लस D बराबर आ जाएगा B प्लस C।
बच्चों a प्लस डी तो हमने यहाँ तो ऐसे ही रहने दिया, अब इस b की जगह लगाया हमने a। क्यों लगाया? क्योंकि a बराबर है b, कोण a बराबर कोण b अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इस a से ये a हमने काट दिया। फिर बचा क्या? कोण d बराबर कोण c। जब कोण d बराबर कोण c आ गया तो हमें यही सिद्ध करना था कि कोण c बराबर होगा कोण d। अब बच्चों तीसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके विकर्ण को मिला लेंगे AC विकर्ण को और BD विकर्ण को। ये हमने दोनों विकर्णों को मिला लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि BC बराबर AD, ये जितना BC है, एक तो त्रिभुज हमें ये लेना है ABC ये वाला, और एक लेना है ABD ये वाला, या BAD। तो BC बराबर AD ये वाली भुजा इस भुजा के पहले से ही बराबर है, और ये कोण B जो है कोण A के बराबर होगा, इतना वाला इस A के बराबर, वो हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं या अभी पहले पार्ट में। उसके बाद AB बराबर AB जो है वो AB के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये AB इस कोण में भी आती है और इस कोण में भी आती है। तब SAS प्रतिबंध से हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BED। अब बच्चों पांचवें जो पार्ट था उसमें हमें इसके विकर्णों को बराबर सिद्ध करना था। अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD ये दोनों सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो सर्वांगसमता के गुण से इसकी भुजा AC जो है वो इस BD के बराबर होगी। यही सिद्ध करना था कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। बच्चों ये आज प्रश्नावली 8.1 यहीं इसी वीडियो के साथ समाप्त होती है। इससे अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय।